जय हिंद। मैं सौरभ और आप मेरे साथ जुड़ रहे हैं डेली डोज संख्या 300 में। ठीक है, आज दिनांक है 25 जुलाई 2020। डेली डोज शुरू करने से पहले आप सभी से एक बात साझा करते हैं कि हम जो डेली डोज का एक्सप्लेनेशन करते हैं उसमें करंट से रिलेटेड जो स्टैटिक्स के प्रश्न बन सकते हैं उन प्रश्नों को सामने इसलिए रखते हैं क्योंकि एग्जाम में जो आपके स्टैटिक्स के प्रश्न बनाए जाते हैं वो लगभग आपके करंट के मुद्दे से रिलेटेड होते हैं। तो सभी तरह के स्टैटिक्स पढ़ना उतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन अगर आप करंट से रिलेटेड स्टैटिक्स नहीं पढ़ के एग्जाम में जाते हैं तो वो आपके लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। इसलिए जितने भी स्टैटिक के प्रश्न जो करंट से संबंधित हैं अगर आपको इन डिटेल बताए जाते हैं तो उसे आप लिखें और जरूर ध्यान पे रखें ताकि वो आपके एग्जाम में आपको अच्छा मार्क्स दिला सके। बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न की तरफ। वायु भवन दिल्ली में वायुसेना कमांडरों के सम्मेलन की उद्घाटन की किसने की? उत्तर है राजनाथ सिंह। अब ध्यान देंगे कि वायु भवन और वायुसेना से संबंधित बात मैंने आपको पिछले डेली डोज में इन डिटेल बता रखा है, जिसका बार बार एक्सप्लेनेशन संभव इसलिए नहीं है क्योंकि वीडियो का लेंथ बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है। बढ़ते हैं अपने दूसरे प्रश्न की तरफ। 1 मिलियन यूरो गुलबेकियन पुरस्कार किस जलवायुकर्ता को दिया जाएगा? उत्तर है ग्रेटा थुनबर्ग। ग्रेटा थुनबर्ग के बारे में भी मैंने पिछले डेली डोज संख्या में बता रखा है। ठीक है, बढ़ते अपने तीसरे प्रश्न की तरफ। आरोग्यश्री स्वास्थ्य सेवा योजना किस राज्य की है? उत्तर है आंध्र प्रदेश। अब ध्यान देंगे आप कि आरोग्यश्री स्वास्थ्य सेवा योजना आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने किस हिसाब से शुरू की है? तो आंध्र प्रदेश सरकार ने जिसकी भी सालाना आय 5 लाख से कम है, ठीक है, उसके लिए यह आंध्र प्रदेश की राज्य सरकार ने योजना शुरू करी है, जिसमें कि इसका उद्घाटन जो वर्तमान में वहां के मुख्यमंत्री हैं YS जगनमोहन रेड्डी उन्होंने किया है। और जब बात मुख्यमंत्री की आती है तो राज्यपाल भी यहीं से देख लेते हैं कि आंध्र प्रदेश के राज्यपाल हैं विश्वभूषण हरिचंदन। अब थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं आंध्र प्रदेश के बारे में। तो आंध्र प्रदेश को धान का कटोरा कहा जाता है। साथ ही साथ आंध्र प्रदेश जो है भाषाई आधार पर यानी भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य है, जो कि कब गठित हुआ था? 1 नवंबर 1956 को। लेकिन एक बात यहीं पर ध्यान देंगे कि आंध्र प्रदेश की स्थापना 1 अक्टूबर 1953 को ही हो चुकी थी। तो कहीं कहीं पूछता है प्रश्न में कि आंध्र प्रदेश की स्थापना कब हुई थी? उत्तर होगा 1 अक्टूबर 1953। जबकि पूछेगा कि भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश का गठन कब हुआ, तो आपका जवाब होगा 1 नवंबर 1956। तो उम्मीद करते हैं कि 1953 और 1956 का जो डाउट है आपका क्लियर हो गया होगा। अब एक बात और भी ध्यान देंगे कि भारत के कुछ राज्य ऐसे हैं जो समुद्र तटीय क्षेत्रों से लगते हैं, जिसमें गुजरात जो है उसका सर्वाधिक सीमा समुद्र तट से लगता है, जबकि दूसरे नंबर पर आंध्र प्रदेश का नाम आता है। तो इसे भी आप ध्यान रखेंगे। एक बात और भी आप ध्यान देंगे कि आंध्र प्रदेश अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो चौथा सबसे बड़ा राज्य है, जबकि जनसंख्या के हिसाब से देखा जाए तो 8वां सबसे बड़ा राज्य है। ठीक है, एक बात और भी ध्यान देंगे कि आंध्र प्रदेश से हाल ही में तेलंगाना कट के बना। कब? फरवरी 2014 में। ठीक है, और इसी के साथ जब तेलंगाना बना तो पहले टोटल 23 जिले थे। ठीक है, 10 जिले तेलंगाना को मिले और 13 जिले किसको मिले? आंध्र प्रदेश को। और अभी जो आंध्र प्रदेश की राजधानी है वो हैदराबाद ही है और तेलंगाना की राजधानी भी हैदराबाद है। लेकिन जब 10 सालों बाद यानी 10 साल के प्रस्तावित समय के अंतराल में अमरावती को डेवलप कर लिया जाएगा और फिर आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती शिफ्ट कर दी जाएगी। तो इतनी जानकारी आपको इस प्रश्न से मिलता है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 4 की तरफ। टूनज इंडिया अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? उत्तर है अर्नब चौधरी। अब ध्यान देंगे कि ये टूनज इंडिया अवार्ड का टर्म क्या है। तो ध्यान देंगे कि ये एक मीडिया ग्रुप है। जो टूनज इंडिया अवार्ड है वो एक टूनज मीडिया ग्रुप के द्वारा दिया जाता है। तो इसके बारे में इन डिटेल पहले देखते हैं। ध्यान देंगे एनिमेशन मास्टर समिट, ठीक, 2020 डिजिटल संस्करण के तहत टूनज मीडिया ग्रुप द्वारा शुरू किए गए लीजेज ऑफ एनिमेशन पुरस्कार किनको मिला है? अर्नब चौधरी को। लेकिन इनको मरणोपरांत मिला, इनकी मृत्यु 2019 में ही हो चुके थे। ठीक है, तो क्यों मिला है? तो ये एनिमेशन निर्देशक थे। कौन? अर्नब चौधरी। ठीक है,
अब एक बात और भी ध्यान देंगे कि इन्हें यह पुरस्कार भारत के एनिमेशन और मनोरंजन उद्योग के में दिए गए अमूल्य योगदान के लिए मिला है। तो कभी कभी पूछ देता है कि अर्नब चौधरी को ये टूनज इंडिया अवार्ड क्यों प्रदान किया गया, तो ध्यान देंगे कि एनिमेशन और मनोरंजन उद्योग के क्षेत्र में इनके योगदान के लिए इनको ये मिला हुआ है। अब एक बात और भी ध्यान देंगे जो कि अर्नब चौधरी से स्टैटिक प्रश्न के तौर पे बनाया जा सकता है, ठीक, कि अर्नब चौधरी एकमात्र ऐसे एनिमेशन फिल्म के डायरेक्टर रहे हैं, ठीक, जिनकी एनिमेशन फिल्म यानी एकमात्र एनिमेशन फिल्म अर्जुन द वॉरियर प्रिंस ऑस्कर के लिए नामित हुआ था। तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकता है अर्नब चौधरी से। बढ़ते अपने 5वें प्रश्न की तरफ। सुमित देव किस संस्थान के अध्यक्ष या प्रबंध निदेशक बने हैं? उत्तर है राष्ट्रीय खनिज विकास निगम, और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1958 में। और एक बात और भी ध्यान देंगे, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? हैदराबाद। और इसके चेयरमैन कौन है? तो अभी अभी तो आपने देखा कि सुमित देव। बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 6 की तरफ। किस भारतीय नौसेना अकादमी में 3 मेगावाट का सौर संयंत्र लगाया गया? उत्तर है एझिमाला, और एझिमाला कहाँ है? केरल में। अब ध्यान देंगे कि जो वाइस एडमिरल अनिल कुमार चावला हैं, ठीक है, यानी कि नौसेना के जो प्रमुख, उप प्रमुख कहेंगे, ठीक है, जो वाइस एडमिरल हैं नौसेना के अनिल कुमार चावला, उनके द्वारा भारतीय नौसेना अकादमी एझिमाला में सबसे बड़े सौर ऊर्जा संयंत्र को कमीशन किया गया, यानी कि गाइड किया गया, ठीक। इसके तहत भारत सरकार ने नेशनल सोलर मिशन पहल के तहत इसे स्थापित किया। तो ये प्रश्न बन सकता है कि ये जो 3 मेगावाट का सौर संयंत्र लगा यह किस मिशन के तहत है? तो ध्यान देंगे नेशनल सोलर मिशन के तहत। एक बात और भी ध्यान देंगे आप कि नेशनल सोलर मिशन का लक्ष्य है कि 2022 तक, अभी क्या चल रहा है 2022 तक 100 गीगावाट सौर ऊर्जा को प्राप्त करना है, ठीक है। अब एक बात और भी ध्यान देंगे कि वाइस एडमिरल तो आपको पता चल गया इंडियन नेवी का। मैंने पिछले डेली वीडियोज में आपको बताया था एडमिरल जो हैं, चीफ एडमिरल जो हैं नौसेना के, वो कौन है? तो आपको पता है एडमिरल करमबीर सिंह। और एडमिरल करमबीर सिंह किसके जगह पे आए हुए हैं? तो इनसे पहले थे सुनील लांबा। कभी कभी दे देता है कि क्रम के अनुसार सजाएं, तो आपको ध्यान रहना चाहिए, ठीक है। एक बात और भी ध्यान देंगे कि जिस तरीके से वायुसेना भारतीय सशस्त्र सेना का भाग है, ठीक उसी तरीके से नौसेना भी भारतीय सशस्त्र सेना का भाग है। और नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? 4 दिसंबर को। अब जब मैंने वायुसेना का नाम लिया था तो ध्यान देंगे कि वायुसेना प्रमुख वर्तमान में कौन है? राकेश कुमार सिंह भदौरिया। और जब इन 2 सेनाओं के नाम ले लिए तो तीसरा थल सेनाध्यक्ष कौन है? मनोज मुकुंद नरवणे। और ये किसका जगह लिए? जनरल बिपिन रावत का। और बिपिन रावत अभी क्या है? तो तीनों सेनाओं के प्रमुख हैं, ठीक है। बढ़ते हैं जिनको हम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ भी कहते हैं, सीडीएस के नाम से कहते हैं, ठीक है। अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न संख्या 7 के तरफ। किस आईएएस अधिकारी को ब्रिक्स सीसीआई का मानद सलाहकार नियुक्त किया गया? उत्तर है टीना डाबी। अब ध्यान देंगे कि यहां से 2 प्रश्न बन सकता है। पहला कि किस आईएएस अधिकारी को ब्रिक्स सीसीआई का मानद सलाहकार नियुक्त किया है? तो टीना डाबी। और अगर पूछ देगा कि किस युवा नेता को ब्रिक्स सीसीआई का मानद सलाहकार नियुक्त किया गया, अगर युवा नेता कह दे तो उस जगह पर उत्तर हो जाएगा साहिल सेठ। और साहिल सेठ कब से कब तक रहेंगे? 2020 से लेकर 2023 तक। अब बात जब सीसीआई की है तो सीसीआई का फुल फॉर्म होता है चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ठीक है। और ब्रिक्स की बात जहां रही तो मैंने आपको पिछले डेली वीडियोज में ही बताया था कि 2001 में ब्रिक बना और 2010 में साउथ अफ्रीका जब दिसंबर के महीने में जुड़ा तो ब्रिक्स हो गया, ठीक। और ब्रिक्स से और भी ज्यादा डिटेल्स जानकारी अगर आपको चाहिए तो आप पीछे का डेली वीडियो संख्या 299 देखें, जिसमें कि क्वेश्चन नंबर 5 में मैंने ब्रिक्स को इन डिटेल समझा रखा है, ठीक है। एक बात और भी ध्यान देंगे कि ब्रिक्स सीसीआई मूल संगठन है किसका? ब्रिक्स सीसीआई मूल संगठन है किस काम के लिए? जो ब्रिक्स राष्ट्रों के निर्माण में वाणिज्य और उद्योग को प्रोत्साहित करता है उस काम के लिए, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि सीसीआई से संबंधित बात आप यहां से सीख चुके हैं और ब्रिक्स से संबंधित बात आप पीछे वाले डेली वीडियो से जाकर
सीख लेंगे। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न संख्या 8 की तरफ। कौन वैज्ञानिक नेशनल अवार्ड फॉर एक्सीलेंस से सम्मानित हुए हैं? उत्तर है कन्नर वारियर। अगले प्रश्न संख्या 9 की तरफ बढ़ते हैं। 14 लाख करोड़ रुपए मार्केट कैप वाली देश की पहली कंपनी कौन सी बनी है? उत्तर है रिलायंस इंडस्ट्रीज। और एक प्रश्न इसी से और बनेगा जो मैंने आपको नीचे मेंशन कर रखा है। सर्वाधिक मूल्यवान कंपनी मामले में रिलायंस इंडस्ट्रीज विश्व के किस स्थान पर है? उत्तर है 48वें यानी 48th रैंक। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न संख्या 11 की तरफ। पीएम मोदी ने मणिपुर जलापूर्ति परियोजना की आधारशिला कहां रखी है? उत्तर है इम्फाल। और मणिपुर की राजधानी भी कहां है? इम्फाल। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न संख्या 12 की तरफ। कोविड-19 के दौरान ट्रैक पर वापसी करने वाले भारत की पहली एथलीट कौन है? ठीक, तो पहली एथलीट है श्रावणी नंदा। कौन है? श्रावणी नंदा। ठीक है, अगले प्रश्न संख्या 13 की तरफ बढ़ते हैं। अमेरिका ने कहां पर चीन को अपना वाणिज्य दूतावास बंद करने को कहा है? उत्तर है ह्यूस्टन। क्योंकि कोविड को लेकर के अमेरिका और चीन के बीच ज्यादा आपसी तनाव बढ़ चुका है और इसी वजह से अमेरिका ने चीन के दूतावास जो वाणिज्यिक यानी जो कमर्शियल दूतावास है उसको ह्यूस्टन से बंद करने को कहा है। अगली प्रश्न संख्या 14 की तरफ बढ़ते हैं। कोविड-19 संदिग्ध मरीजों के लिए के ट्रैकिंग के लिए स्मार्ट रिस्ट बैंड विकसित किया है किसने? एम्स नागपुर ने। और इस रिस्ट बैंड के सहारे ही जो कोविड के मरीज हैं वो सेंसर टाइप से ये रिस्ट बैंड होंगे और उनको ट्रैक किया जा सकेगा। ठीक, बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न संख्या 15 की तरफ। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला 87वां यानी 87th रैंक का देश कौन है? उत्तर है निकारागुआ। अब बात करते हैं निकारागुआ के बारे में। तो ध्यान देंगे कि मध्य अमेरिकी देश ये कौन सा कहां का है? तो ये मध्य अमेरिकी देश है। कौन? निकारागुआ। तो मध्य अमेरिकी देश निकारागुआ गणराज्य अंतरराष्ट्रीय और गठबंधन जो हमने अभी इसमें एक टर्म यूज किया है, ठीक, अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन, ठीक, यानी ISA जिसका फुल फॉर्म होगा इंटरनेशनल सोलर अलायंस। ठीक, तो ISA फ्रेमवर्क पर समझौता करने वाला कौन सा देश बना है? 87वां देश। अब एक बात और भी ध्यान देंगे कि इस पर संयुक्त राष्ट्र में निकारागुआ के अस्थायी प्रतिनिधि, ठीक, कौन भाग लिए थे? जैमे हर्मिडा कैस्टिलो। कौन? जैमे हर्मिडा कैस्टिलो। ठीक, और यह हुआ कहां था? तो न्यूयॉर्क में हुआ था। ठीक, और एक बात और भी ध्यान देंगे कि न्यूयॉर्क में UN के लिए भारत के अस्थायी मिशन पर यह किया गया था। ठीक, अब एक बात और भी ध्यान देते हैं कि ये जो ISA यानी इंटरनेशनल सोलर अलायंस है इसका आगाज नवंबर 2015 में कहां पर? पेरिस में हुए UN जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति हॉलैंड द्वारा, ठीक है, यह संयुक्त रूप से प्रयास करा गया था। अब बात आती है निकारागुआ की, तो निकारागुआ की राजधानी पूछ सकता है। हमने आपसे अभी कहा कि आप करंट और स्टैटिक्स दोनों को जोड़ के पढ़ें। तो निकारागुआ की राजधानी है मैनागुआ। कहां? मैनागुआ। और मुद्रा क्या है? निकारागुआ कोर्डोबा। कौन? निकारागुआ कोर्डोबा। और राष्ट्रपति कौन है? डैनियल ऑर्टेगा। कौन है? डैनियल ऑर्टेगा। और एक और प्रश्न यहां से बन सकता है कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस का मुख्यालय कहां है? उत्तर होगा गुरुग्राम हरियाणा। कहां पे? अपने देश भारत के गुरुग्राम हरियाणा में। ठीक है, बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 16 की तरफ। किस बैंक ने इंस्टा क्लिक बचत खाता शुरू किया? उत्तर है बैंक ऑफ बड़ौदा। अब ध्यान देंगे कि बैंक ऑफ बड़ौदा जो है उसका हेडक्वार्टर का है गुजरात। उसके MD और CEO कौन है? संजीव चड्डा। और टैगलाइन क्या है? क्योंकि हर बैंक का अपना एक टैगलाइन होता है, ठीक, तो इसका टैगलाइन है इंडियाज इंटरनेशनल बैंक। अब एक बात सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि जो बैंक ऑफ बड़ौदा है वो भारत में सार्वजनिक क्षेत्र में यानी कि पब्लिक सेक्टर में काम करने वाला तीसरा सबसे बड़ा बैंक है। कौन? बैंक ऑफ बड़ौदा। अब एक बात और भी ध्यान देंगे कि इसने जो इंस्टा क्लिक सेविंग अकाउंट खोलने की बात करी है या सुविधा प्रदान करी है वो पूरी तरह से पेपरलेस है, ठीक है, और यह जो है वो ऑनलाइन डिजिटल खाता होगा यानी ऑनलाइन डिजिटल सेविंग अकाउंट होगा कस्टमर का। ठीक, यूज कैसे करेगा कस्टमर? तो इसके लिए जो भी इनके कस्टमर हैं
उनको एम कनेक्ट प्लस एप्लीकेशन अपने फ़ोन में डाउनलोड करना पड़ेगा और उनका जो नंबर है उससे वो कनेक्ट करके OTP के माध्यम से उसे कनेक्ट कर दिया जाएगा, जिसकी सिक्योरिटी आपके फ़ोन में बनी रहेगी, ठीक है, और आप उसे यूज कर पाएंगे। जैसे आपने SBI का एक ऐप देखा होगा, SBI योनो, ठीक, तो उसी तरीके से बैंक ऑफ बड़ौदा का ये ऐप रहेगा, जिसका KYC करने का प्रोसेस आपके आधार कार्ड से जुड़े हुए मानक पैमाने से करा जाएगा, ठीक। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न संख्या 17 की तरफ, यानी 17। किस देश ने बीमार पेड़ों के उपचार हेतु एम्बुलेंस से सुविधा करी है? यहां प्रदेश है, सॉरी, उत्तर होगा चंडीगढ़, और चंडीगढ़ की राजधानी कहां है? चंडीगढ़, क्योंकि चंडीगढ़ खुद एक केंद्र शासित प्रदेश है। और एक बात आपको यह भी पता, हरियाणा की राजधानी भी चंडीगढ़ और पंजाब का राजधानी भी चंडीगढ़। बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 18 की तरफ। किस राज्य ने कोविड प्रोटोकॉल में मास्क नहीं पहनने पर 2 साल की सजा एवं 1 लाख जुर्माना निर्धारित किया है? उत्तर है झारखंड। तो झारखंड की गवर्नमेंट ने हाल ही में कोविड-19 के प्रभाव को अपने यहाँ कम करने तथा लोगों को मास्क पहनने के लिए, ताकि उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके, ठीक है, क्या करा है कि 2 साल की सजा के साथ साथ 1 लाख रुपए का जुर्माना निर्धारित करा है जो व्यक्ति मास्क नहीं पहने हुए पाए जाएंगे, ठीक। हमने पिछले रोज आपसे एक प्रश्न पूछा था कि बिहार का लिंगानुपात क्या है, ठीक। आपने बहुत सारे लोगों ने जवाब दिया था 918, जो कि सही है। अब लिंगानुपात देखा क्या जाता है, तो प्रति 1000 पुरुष पे कितनी महिलाएं हैं, ये लिंगानुपात देखने का एक टर्मिनोलॉजी है, ठीक। तो बिहार में 918 महिलाएं और 1000 पुरुष का रेशियो है, ठीक है। आज का सवाल है, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति शपथ ग्रहण करते हैं? उम्मीद करते हैं कि आप ये प्रश्न का जवाब जरूर कमेंट बॉक्स में देंगे, क्योंकि आपका जवाब हमें और मोटिवेट करता है। और आप इस प्रश्न को गूगल से सर्च करें तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कहीं से भी सर्च करके आप इसका जवाब अवश्य दें। इससे फायदा ये होगा कि आप एक प्रश्न को सर्च करने के चक्कर में पूरा राष्ट्रपति पढ़ डालेंगे, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बेनिफिशियल होगा। फिर मिलते हैं अगली डेली डोज संख्या 301 में, तब तक के लिए जय हिंद।